नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि हमने राजस्थान की प्रमुख हस्तकला से संबंधित पिछली 3 क्लासों में पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख महल। और इस महलों में सबसे पहला महल आता है मुबारक महल। इसको हम वेलकम पैलेस भी कहते हैं। ये जयपुर में स्थित है। तो साथियों, मुबारक महल है वो इस प्रकार से है दिखने में। तो इस महल में वो प्रमुख खास बात यह है कि जयपुर में जो विभिन्न प्रकार के महल स्थित है, जो जिसको हम राज प्रसाद भी कहते हैं, तो इनमें है वो सबसे नया महल है। यानी कि इसका निर्माण है वो अन्य महलों की तुलना में सबसे बाद में हुआ है। ये है वो एक तरह से मान सकते हैं कि आधुनिक है। और इसका जो निर्माण है वो सवाई माधो सिंह द्वितीय ने 1900 ईस्वी में अपने अंग्रेज मेहमानों के स्वागत व ठहरने के लिए कराया था। साथ ही जो पहले जब अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था, तो उस समय जो यहाँ के राजा थे और जो अंग्रेज थे, इनके मध्य है वो अच्छे संबंध हुआ करते थे। तो उन अंग्रेज मेहमानों को ठहराने के लिए, उनके निवास के लिए सवाई माधो सिंह द्वितीय ने इस वेलकम पैलेस का निर्माण करवाया था। इसीलिए इसका जो नाम है वो वेलकम पैलेस रखा गया। और इस महल में है वो मुग़ल, यूरोपीय तथा राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। यानी कि इस महल में जो कलाकारी की गई है उसकी हम बात करें तो इसमें जो मुख्य रूप से 3 शैलियों का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मुग़ल है, यूरोपीय है और राजपूत है। इन तीनों शैलियों का मिश्रण है वो इस महल में आपको देखने को मिलेगा। और वर्तमान में इस महल में शाही पुस्तकालय है वो चल रहा है, इसलिए इसे शाही पुस्तकालय के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है चंद्र महल या सिटी पैलेस। साथियों, ये स्थित है जयपुर में। चंद्र महल या सिटी पैलेस को हम है वो राजमहल भी कहते हैं। इस चंद्र महल या सिटी पैलेस का जो निर्माण है वो सवाई जय सिंह की आज्ञा से जयपुर के वास्तुकार विद्याधर चक्रवर्ती ने करवाया था। तो साथियों, कई बार ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि इस सिटी पैलेस का निर्माण है वो किस वास्तुकार ने किया था। तो इसका नाम है विद्याधर चक्रवर्ती। आपको ये नाम याद रखना है। और ये जो महल है, ये महल 7 मंजिला है। इसमें टोटल 7 मंजिल है। इसकी जो पहली मंजिल है, जो कि सबसे नीचे स्थित है, तल पर स्थित है, उसका नाम है चंद्र महल। दूसरी मंजिल का नाम है सुख निवास। तीसरी मंजिल है रंग मंदिर। इसी प्रकार से जो चौथी मंजिल है उसका नाम है शोभा निवास। 5वीं मंजिल है छवि निवास। 6ठी मंजिल है श्री निवास और 7वीं मंजिल है मुकुट मंदिर। इस प्रकार से इसकी है वो टोटल 7 मंजिल है। आपको है वो केवल इनके थोड़े अगर आप याद रख सकते हैं तो इनके नाम याद रखने, बाकी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये जो सिटी पैलेस है, इसमें ख़ास बात ये है, ये पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि सिटी पैलेस में विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र रखे हुए हैं। ये कई बार भी पूछा जा चुका है। ये आपको याद रखना है कि जो विश्व के चांदी के सबसे बड़े पात्र है वो सिटी पैलेस जयपुर में रखे गए हैं। और इस सिटी पैलेस के कुछ अन्य स्थान भी है जो प्रसिद्ध है। तो उनमें मुबारक महल है, जिसको हम वेलकम पैलेस कहते हैं, सिलर खाना है, दीवाने आम, दीवाने खास, पोथी खाना। ये जो पोथी खाना है ये भी जयपुर में स्थित है इस सिटी पैलेस के अंदर। और इस सिटी पैलेस को हम राजमहल भी कहते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है सिटी पैलेस के बारे में। अगला आता है हवा महल। हवा महल भी साथियों जयपुर में स्थित है। ये कुछ दिखने में इस प्रकार का है, आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। इस हवा महल का जो निर्माण है
वो 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, आपको ये याद रखना है। और इस महल के जो प्रमुख वास्तुकार है जिन्होंने इस महल में वो कारीगरी की थी, उनका नाम है लालचंद उस्ता। ये आपको याद रखना है। और ये महल है वो राधा एवं कृष्ण को समर्पित है तथा यह महल मुकुट के आकार का है। इसी कारण कर्नल जेम्स टोड ने इस महल को, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, कृष्ण होगा, कृष्ण का मुकुट कहा है। तो साथियों ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि इस महल का जो आकार है वो एक तरह से मुकुट की तरह है। इसी कारण है वो कर्नल जेम्स टोड जो एक इतिहासकार थे, इन्होंने इस महल को है वो कृष्ण का मुकुट कहा था और इस महल को कृष्ण भगवान को समर्पित माना जाता है। और इस महल की अगर ऊंचाई की बात करें तो 88 फीट इसकी ऊंचाई है और इसमें 365 जाली झरोखे और 953 खिड़कियां हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसी कारण एयर दुर्ग कहते हैं। इसकी ऊंचाई भी बहुत है और खिड़कियां बहुत ज़्यादा है, इसी कारण इसे एयर दुर्ग मतलब हवा महल कहते हैं। और इस हवा महल में है वो टोटल 5 मंजिल है, जिसमें अगर हम बात करें तो जो सबसे पहली मंजिल आती है वो आती है शरद मंदिर, जो कि तल पर स्थित है। शरद मंदिर के बाद में रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और 5वीं और अंतिम मंजिल है हवा मंदिर, जिसके आधार पर इसका नाम है वो हवा महल रखा गया था। आपको हवा महल की ये 5 मंजिल है वो याद रखनी है, कई बार हो सकता है कि क्रम भी पूछ ले। और इस हवा महल में है वो राज्य सरकार द्वारा 1983 से यहाँ पर हवा महल म्यूजियम का संचालन किया जा रहा है। 1983 के बाद में इसे है वो प्रारंभ किया गया था। उसके बाद में अगला और महत्वपूर्ण जो महल है वो है आमेर का महल, जो जयपुर में स्थित है। यह महल आमेर दुर्ग में स्थित है। इनका निर्माण है वो राजा मानसिंह प्रथम ने 1599 ईस्वी में करवाया था। राजा मानसिंह ने बनवाया था इसे 1599 में। और यह महल हिंदू मुगल स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है। इस महल की अगर आप कलाकृति की बात करें तो जो हिंदू और मुगल दोनों शैली का है वो मिश्रित रूप आपको देखने को मिलेगा। दोनों शैलियों की जो विशेषताएं हैं वो आपको इस आमेर के महल में नजर आएगी। आगे बात करें तो इस आमेर महल का जो मुख्य दरवाज़ा है उसका नाम है गणेश पोल। और इस आमेर महल के अंदर ही यश महल है, सुख महल है और शिला देवी का मंदिर है। ये शिला देवी आमेर में जो मंदिर है ये भी इसी महल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण जो पॉइंट आता है वो आता है जल महल। जल महल ये भी जयपुर में स्थित है। ये जल महल है वो जो गर्भावती नदी है, उस गर्भावती नदी के पानी को रोक करके एक तालाब बनाया गया, उस तालाब के अंदर है स्थित है। जयपुर के जल महल का निर्माण है वो सवाई जयसिंह ने करवाया था। सवाई जयसिंह ने जयपुर की जलापूर्ति के लिए जो गर्भावती नदी है उस पर एक बांध का निर्माण करवाया था और उस बांध का नाम था मानसागर तालाब। और इसी मानसागर तालाब के जो मध्य भाग में है ये महल स्थित है, इसका निर्माण करवाया था। और इस महल का निर्माण क्यों करवाया गया, मेन बात ये आती। तो इसमें जो सवाई जयसिंह हैं उन्होंने जो अश्वमेध यज्ञ होता था, उस अश्वमेध यज्ञ में जो आमंत्रित ब्राह्मण थे उनके भोजन और विश्राम की व्यवस्था है वो इसी जल महल में कराई थी। यानी कि सवाई जयसिंह ने जो अश्वमेध यज्ञ करवाया था, उस यज्ञ में जो यजमान आए थे, ब्राह्मण आए थे, उनके निवास और भोजन के लिए इस महल का निर्माण कराया था। और इस महल में है वो 2 मंजिल है, ये 2 मंजिला है। आगे बढ़ते हैं। ये साथियों इम्पोर्टेंट है। एक जैसे 9 महल ये जयपुर में स्थित है। साथियों एक जैसे 9 महल इसलिए कहते हैं कि ये जो 9 महल लगातार बने हुए हैं, इनकी आकार, बनावट, जो भी विशेषता हैं वो 9 महलों में एक जैसी है।
और ये जयपुर में स्थित है। इनका निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। इस महल की जो खास बात यह है कि इनका निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवान, यहाँ पे है वो पासवान होगा, पासवानों के लिए करवाया था, जो कि नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है। ये जो नाहरगढ़ दुर्ग है जयपुर में है, इस नाहरगढ़ दुर्ग में है वो ये महल स्थित है, जो एक जैसे 9 महल है। इसके पीछे की कहानी ये है कि जो नाहरगढ़ दुर्ग है, इसके बारे में आपने सुना होगा कि इस दुर्ग में जो कार्य होता था, दुर्ग जब प्रारंभ किया गया था, तो जब पहले दिन का कार्य समाप्त होता था, दूसरे दिन जब वापस कार्य प्रारंभ करने आते थे, तो जो पहले दिन का जो कार्य था, वो कार्य है वो पूरी तरह से खराब हो चुका होता था। जो भी दीवार वगैरह तैयार की जाती थी वो नष्ट हो जाती थी। तो इसके संबंध में ये माना जाता है कि यहाँ पर है वो नार सिंह भौमिया थे, जिनके कारण ये है वो सब हो रहा था, और उन्हीं के नाम पर इस दुर्ग का जो नाम है वो नाहरगढ़ दुर्ग रखा गया था। और इस एक जैसे 9 महलों के जो विभिन्न प्रकार के 9 महल बनाए गए थे, उनके नाम इस प्रकार से है: सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, जवाहर प्रकाश, ललित प्रकाश, चंद्र प्रकाश, रत्न प्रकाश और बसंत प्रकाश। ये 9 महल है, इनके नाम हैं। अगला महल आता है सामोद महल, और ये सामोद महल जयपुर में है। ये बहुत ही फेमस है, आपको इसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। ये महल जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण राजा बिहारी दास इन्होंने करवाया था। सामोद महल में स्थित शीश महल का निर्माण शिव सिंह ने करवाया था। इसी सामोद महल में एक और महल स्थित है जिसका नाम है शीश महल, और इसका निर्माण शिव सिंह ने करवाया था। इस शीश महल में विभिन्न प्रकार के जो कांच है उनसे कलाकारी की गई है, डिजाइन्स तैयार की गई है। और वर्तमान में इस महल में हेरिटेज होटल स्थित है, और इसी महल में राजस्थानी हरिवाणी गानों की शूटिंग की जाती है। जो आप देखते हैं, जो वर्तमान जो विभिन्न प्रकार के गाने बन रहे हैं, उन गानों की शूटिंग भी इस सामोद महल में होती है। यहाँ पर जो राजस्थान का चौथा रोपवे है वो स्थापित किया गया है 25 मई 2019 को। जो रोपवे है, 2 पहाड़ों के बीच की जो स्थान है वहाँ पर पहुँचने में दिक्कत होती है, तो उस स्थान के बीच की दूरी को कम करने के लिए एक प्रकार से ये बनाए जाते हैं रोपवे। तो राजस्थान का चौथा और अंतिम रोपवे है वो सामोद के जो महल है जयपुर में, वहाँ पर स्थित है। और इस सामोद महल में जो शिकार के दृश्य और प्रणय चित्र है, इसी कारण ये महल है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। ये इस प्रकार से है सामोद का महल। उसके बाद में आता है हवा महल। ये साथियों, हवा महल जयपुर में नहीं, ये हवा महल कोटा में है। हवा महल 2 है, एक कोटा में है और एक जयपुर में है। हिंदू स्थापत्य शैली में कोटा शासक राम सिंह द्वितीय द्वारा निर्माण करवाया गया। इसमें जो शैली प्रयोग की गई है वो हिंदू शैली है, और ये कोटा में स्थित है। इसके बारे में आपको इतना ही याद रखना है। उसके बाद में आता है डीग के जल महल, जो कि भरतपुर में स्थित है। डीग को है वो जल महलों की नगरी भी कहते हैं, और ये जो महल बने हुए हैं ये एकदम जो झील है उसके बीच में स्थित है। इन महलों का निर्माण है वो बदन सिंह ने प्रारंभ करवाया था, लेकिन सूरजमल ने पूर्ण करवाया था। जो सूरजमल है भरतपुर के जो महान राजा हुआ करते थे। और ये जो महल है वे सफ़ेद व लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है इनके निर्माण में। मुगल शैली के सुंदर फव्वारे और उद्यान है वो यहाँ पर स्थित है। इस महल में श्रावण भादो भवन भी स्थित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो डीग है, डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है, कई बार आपने सुना होगा। उसके बाद में आता है जो उम्मेद भवन पैलेस है, जोधपुर में स्थित है। इस उम्मेद भवन पैलेस है, इसका निर्माण है वो जोधपुर के शासक थे उम्मेद सिंह, इन्होंने करवाया था। और ये उम्मेद भवन पैलेस विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल है, यानी कि सबसे बड़ा है रहने के लिए। और ये महल छित्र पत्थर से बना होने के कारण छित्र पैलेस कहलाता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि छित्र पैलेस कहाँ पर स्थित है, तो
आपको ये बताना है कि ये जोधपुर में स्थित है, क्योंकि इस महल का निर्माण है वो छिद्र के पत्थरों से हुआ है, इसी कारण से छिद्र पैलेस कहते हैं। और इस महल का निर्माण है वो उस समय अकाल था, अकाल में जो लोग थे उन लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए किया गया था। और इस महल में एक भाग में घड़ियों का संग्रहालय है। इस महल के 3 भाग है। दूसरे भाग में 5 सितारा होटल और तीसरे भाग में जोधपुर का जो राज परिवार है वो निवास करता है। और ये जो विश्व का है सबसे बड़ा रिहायशी महल है। इस प्रकार से आप इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। 3 भाग है, एक में होटल संचालित हो रही है, एक में है वो जोधपुर का जो शाही परिवार है वो निवास करता है, और एक में है वो घड़ियों का संग्रहालय है। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है जसवंत थड़ा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जोधपुर में स्थित है। ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग के पास स्थित इस भवन का निर्माण राजा सरदार सिंह ने राजा जसवंत सिंह की याद में 1986 में करवाया था। जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह ने, जो जसवंत सिंह थे, इनकी स्मृति में करवाया था। और जसवंत थड़ा में जो पत्थर उपयोग किया गया है वो सफ़ेद संगमरमर है। और खास बात यह है कि इस जसवंत थड़ा को मारवाड़ का ताजमहल या फिर राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है, मारवाड़ का ताजमहल या राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक थंबा महल, साथियों एक थंबा महल जोधपुर में स्थित है। और एक इसके बारे में और आता है कि एक थंबिया महल कहाँ पर स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक थंबा महल कहाँ पर स्थित है तो आपको जोधपुर करना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक थंबिया महल कहाँ पर स्थित है तो आपको डूंगरपुर करना है। इस महल को प्रहरी मीनार भी कहते हैं, ये इसका उपनाम है। मंडोर में स्थित इस महल का निर्माण महाराणा अजीत सिंह ने करवाया था। जो एक थंबा महल है इसका निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। और ये देखने में आपको कुछ इस प्रकार का नज़र आता है। ये है एक थंबा महल, मंडोर के पास जोधपुर में स्थित है। उसके बाद में आता है बादल निवास, ये जैसलमेर में स्थित है। इस महल का निर्माण 1884 ईस्वी में सिलावटों द्वारा किया गया। जो सिलावट लोग थे इन्होंने इस महल का निर्माण करवाया था। और इन्होंने ये महल तैयार करने के बाद में जो जैसलमेर के महारावल थे वैरी साल सिंह, इनको भेंट किया था। और इस महल में टोटल 5 मंजिल है। जो नीचे की मंजिल है वो चारों मंजिल वर्गाकार है तथा सबसे ऊपरी जो 5वीं मंजिल है वो गुंबदाकार है, यानी कि गोल है। इसके बारे में और बात करें तो ये जो महल है ऊंचाई के कारण इस प्रकार प्रतीत होता है कि व्यक्ति बादलों में विहार कर रहा है, इसी कारण से बादल विलास भी कहते हैं। ये जो महल आप इमेज के माध्यम से देख रहे हैं, इसकी जो नीचे की 4 मंजिल है वो एक प्रकार से वर्गाकार है, लेकिन जो ऊपरी मंजिल आप देख रहे हैं ये है वो गोलाकार है। इसके बाद में सुनहरी कोठी टोंक, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। सुनहरी कोठी का निर्माण 1824 ईस्वी में जो नवाब थे वजीउद्दौला खान, इन्होंने प्रारंभ करवाया था। ये जो साथियों टोंक है ये राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। जिस प्रकार से अन्य रियासतों में राजा हुआ करते थे उसी प्रकार से यहाँ पर है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण यहाँ के जो राजा थे इनको नवाब कहा जाता था। तो इस सुनहरी कोठी का जो निर्माण है वो वजीउद्दौला खान ने प्रारंभ किया था। और स्वर्ण की नक्काशी के कारण ये बहुत ही प्रसिद्ध है। इसकी जो 2 मंजिल है उसमें जो पहली मंजिल आती है उसका निर्माण नवाब वजीउद्दौला ने 1834 में करवाया था। और जो दूसरी मंजिल है उसका निर्माण बाद में जो नवाब थे इब्राहिम अली खान, इन्होंने 1870 में करवाया था, जिसकी 2 मंजिलें थी। और इसका जो प्राचीन नाम था सुनहरी कोठी का वो था जर निगार, ये आपको याद रखना है। और ये दिखने में इस प्रकार की लगती है। ये इसमें जो छत है इसमें जो सोने की नक्काशी की गई है, एक प्रकार से चमकती हुई प्रतीत होती।
उसके बाद में आता है मुबारक महल। ये मुबारक महल टोंक में स्थित है और ये महल है वो सुनहरी कोठी के पास में ही स्थित है, जिसमें बकरा ईद के अवसर पर ऊँट की कुर्बानी दी जाती है। ये इम्पोर्टेंट बात है, ये प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ पर है वो ऊँट की बलि दी जाती थी। यह महल ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वर्तमान में इस पर सरकार ने रोक है वो लगा रखी। अगर वर्तमान की बात करें तो इसमें वो ऊँट की बलि नहीं दी जाती है, लेकिन पुराने समय इसमें ऊँट की बलि दी जाती थी, इसी कारण है वो प्रसिद्ध हुआ था। उसके बाद में आता है अबेड़ा महल। अबेड़ा महल कोटा में स्थित है और इसे हाड़ौती अंचल का हवा महल भी कहते हैं। जिस प्रकार से राजस्थान का हवा महल या फिर मारवाड़ का हवा महल जो उम्मेद भवन पैलेस को कहते हैं, उसी प्रकार से अबेड़ा महल को कोटा क्षेत्र में होने के कारण इसे हाड़ौती अंचल का हवा महल भी कहते हैं। और इस महल का निर्माण चंबल नदी के किनारे राव अभय सिंह हाड़ा थे, इन्होंने करवाया था। और ये जो अबेड़ा महल है वो चंबल नदी के किनारे है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये इस प्रकार का है अबेड़ा महल। उसके बाद आता है जग मंदिर पैलेस। ये उदयपुर में है और एक जग निवास पैलेस भी है, वो भी उदयपुर में। ये दोनों है वो पिछोला झील के अंदर स्थित है। ये महल पिछोला झील के मध्य एक टापू पर स्थित है। इस महल का निर्माण महाराणा करण सिंह ने प्रारंभ किया था, लेकिन इसको पूर्ण है वो जगत सिंह ने करवाया था। आपको याद रखना है कि जग मंदिर पैलेस है वो पिछोला झील के अंदर स्थित है और इसका निर्माण जगत सिंह ने करवाया था। और इसी जग मंदिर में जो शाहजहाँ खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर से विद्रोह करने पर तथा 1857 की क्रांति में नीमच से भागे अंग्रेजों ने शरण ली थी। जो जहांगीर थे, जहांगीर का पुत्र था शहजादा खुर्रम, उसने जहांगीर से लड़ाई करने के बाद में इसी जग मंदिर में शरण ली थी। और 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें नीमच से जो अंग्रेज सैनिक भागे थे, उन्होंने भी इसी महल में आकर शरण ली थी। ये महल है जग मंदिर, जो झील के बीचों बीच स्थित है। दूसरा आता है जग निवास महल। ये स्थित है उदयपुर में और ये भी पिछोला झील के मध्य में स्थित है। इसे लेक पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह ने 1746 में करवाया था। ये इस प्रकार से नजर आता है। और यहाँ की जो खूबसूरती व सुंदरता को देखकर शाहजहाँ को ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली। शाहजहाँ ने इसी है वो निवास को देख कर के जो ताजमहल है उसका निर्माण करवाया था। शाहजहाँ ने जो ताजमहल का जो मॉडल है वो यहीं से प्राप्त किया था। उसके बाद में आता है जो राजमहल है, ये उदयपुर में स्थित है। ये महल पिछोला झील की पाल पर बना हुआ है। इसका निर्माण राणा उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था। इस महल को प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान का विंडसर की संज्ञा दी थी। ये आपको याद रखना है। राजस्थान की जो विंडसर महल है वो राजमहल को कहा जाता है, जो उदयपुर में स्थित है। और ये जो राजस्थान का विंडसर महल किसने कहा था, तो आपको याद रखना है जो फर्ग्यूसन है, इन्होंने संज्ञा दी थी। उसके बाद में पॉइंट यह आता है कि जो यहाँ विशाल बात यह है कि जो यहाँ पर जो महाराणा प्रताप थे, इन्होंने जयपुर के राजा मानसिंह पर वार किया था, तो वो विशाल भाला है वो यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर ये भाला है, यहाँ पर स्थित है इसी राजमहल के अंदर। इसके बाद आता है सज्जनगढ़ पैलेस। ये अलवर में स्थित है। इस प्रकार से इस सज्जनगढ़ पैलेस के बारे में अगर बात करें तो इसका जो निर्माण है वो महाराणा सज्जन सिंह ने आरंभ किया था, परंतु पूर्ण महाराणा भोपाल सिंह ने करवाया था। और ये महल उदयपुर की मुकुटमणि, वाणी विलास महल तथा गुलाब बाग के नाम से प्रसिद्ध है। ये इस महल के तीनों उपनाम हैं सज्जनगढ़ पैलेस की। उसके बाद आता है खेतड़ी महल, झुंझुनू में स्थित है। इसी खेतड़ी महल को जो शेखावटी का हवा महल भी कहते हैं और इसे जो लखनऊ के भूल भुलैया के समान होने के कारण से भूल भुलैया की संज्ञा भी दी जाती है।
इस महल का निर्माण खेतड़ी के जो महाराजा भोपाल सिंह हैं उनके द्वारा ग्रीष्मकालीन विश्राम हेतु करवाया गया। क्योंकि ये महल है वो लकड़ी से निर्मित है, इसकी छत है वो लकड़ी से बनी हुई है और गर्मी के समय जो बहुत सारी गर्मी पड़ती है उस समय गर्मी से बचाव के लिए जो खेतड़ी के महाराजा थे भोपाल सिंह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इस महल में लखनऊ जैसी भूल भुलैया होने के कारण वो जयपुर के हवा महल की झलक देखने को मिलती है, इसलिए शेखावाटी का हवा महल भी कहलाता है। और दोस्तों खास बात यह है कि जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने इस महल में वो कुछ समय गुजारा था। उसके बाद में आता है जो सरिस्का पैलेस है, जो सरिस्का अभयारण्य है वहाँ पर स्थित है, अलवर में है। इस महल का निर्माण अलवर के महाराजा जय सिंह ने ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग जो एक अंग्रेज था उसकी यात्रा के दौरान ठहरने के लिए करवाया था और ये महल सरिस्का अभयारण्य में स्थित है। ये है सरिस्का पैलेस अलवर। उसके बाद में आता है जो रायका बाग पैलेस है, जोधपुर में है। इस रायका बाग पैलेस का निर्माण है वो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की जो हाड़ी रानी थी उसने 1663 में करवाया था। ये है रायका बाग पैलेस जोधपुर और यहाँ पर है वो स्वामी जो दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने उपदेश भी दिया था। उसके बाद में आता है जो लालगढ़ महल है जो बीकानेर में स्थित है। इसका नाम लालगढ़ इसलिए पड़ा था क्योंकि इस महल का निर्माण है वो लाल पत्थरों से हुआ था। बीकानेर के लालगढ़ महल का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में करवाया था और इसका नाम है वो लाल पत्थर के कारण भी है और इसके जो गंगा सिंह जी के पिता थे लाल सिंह, उनके कारण भी इसका नाम है वो लालगढ़ रखा गया है। ये महल लाल पत्थर से निर्मित व शानदार नक्काशी युक्त है। आपको देखने में भी ये है वो लाल जो रंग है वो देख सकते हैं आप। उसके बाद आता है सिलेसट महल, ये अलवर में स्थित है। सिलेसट महल सिलेसट झील के किनारे स्थित है। यह है सिलेसट महल अलवर। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1844 में अपनी रानी शिला के लिए 6 मंजिला महल का निर्माण करवाया था। विनय सिंह ने अपनी जो रानी थी शिला देवी, उनके लिए 6 मंजिला महल का निर्माण करवाया था। उसके बाद में आता है मोती डूंगरी महल। ये साथियों स्थित है जयपुर में। मोती डूंगरी महल एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। मोती डूंगरी महल का निर्माण जयपुर नरेश सवाई माधो सिंह ने करवाया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण अंतिम जयपुर नरेश सवाई मान सिंह की जो तीसरी पत्नी गायत्री देवी थी उसने करवाया था। यानी कि मोती डूंगरी महल का जो प्रारंभिक निर्माण माधो सिंह ने करवाया था, लेकिन उसके बाद इसे गायत्री देवी ने वो पुनर्निर्मित करवाया था। इन महलों की तलहटी में मोती डूंगरी गणेश प्रसिद्ध बिरला मंदिर स्थित है। साथ ही बिरला मंदिर है, इसको जो भारत का प्रथम ऐसे युक्त मंदिर कहा जाता है। उसके बाद में आता है रूठी रानी का महल। साथ ही जो रूठी रानी का महल एक अजमेर में स्थित है और एक और रूठी रानी का महल है जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। अजमेर में जो रूठी रानी का महल स्थित है इसका नाम पड़ा था नूर जहाँ के कारण। जो नूर जहाँ थी वो जहांगीर की पत्नी थी और जहांगीर से मन मुटाव के कारण वो वहाँ से इस जो अजमेर में रूठी रानी का महल है यहाँ पर निवास करने लगी। रूठी रानी का महल अजमेर में आना सागर झील के तट पर स्थित है और ये जो आना सागर झील अजमेर में स्थित है इसका निर्माण अर्नो राज ने करवाया था। यहाँ पर नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार शुरू किया था। उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट जो महल है उनके केवल आपको नाम याद रखने हैं, जैसे कि ये विनय विलास महल है, अलवर में स्थित है और ये विनय सिंह ने निर्माण करवाया था, इसी कारण इसका नाम है वो विनय विलास रखा गया। उसके बाद में आता है दीवाने आम, दीवाने खास। ये दोनों आमेर दुर्ग में स्थित है और इनका निर्माण है वो मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। शीश महल ये भी आमेर महल में स्थित है, इसका निर्माण है वो
किसने करवाया था ये मुझे जानकारी नहीं है। यश मंदिर ये भी आमेर दुर्ग में स्थित है। सौभाग्य मंदिर जिसे सुहाग मंदिर भी कहते हैं ये भी आमेर दुर्ग में स्थित है। उसके बाद में आता है सुख मंदिर, ये भी आमेर दुर्ग में स्थित है और ये आमेर दुर्ग जयपुर जिले के अंतर्गत आता है। रानी पद्मिनी का महल चित्तौड़गढ़ में स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिटी पैलेस एक जयपुर में स्थित है और दूसरा सिटी पैलेस अलवर में भी स्थित है, जिसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। जूनागढ़ महल डूंगरपुर में स्थित है, जिसका निर्माण वीरदेव ने करवाया था। और साथियों एक जूनागढ़ का जो किला है वो स्थित है बीकानेर के अंतर्गत, लेकिन जो जूनागढ़ महल है वो स्थित है डूंगरपुर में। उसके बाद में आता है कि जो सिसोदिया रानी का महल है ये जयपुर में स्थित है, इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। फूल महल जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उस मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है और इस फूल महल में वो अभय सिंह के द्वारा स्वर्ण की नक्काशी करवाई गई थी। अल्बर्ट हॉल जयपुर में स्थित है, इसका निर्माण सवाई राम सिंह ने करवाया था और इसी अल्बर्ट हॉल में एक म्यूजियम भी स्थापित किया गया है। उसके बाद में आता है काष्ठ महल, जिसको रैन बसेरा भी कहते हैं, जो कि झालावाड़ में स्थित है। राजेंद्र सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और एक थम्बिया महल ये डूंगरपुर में स्थित है, गेब सागर झील में स्थित है। जो झाली रानी का महल है ये कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। बीजोलाई के महल जोधपुर में स्थित है, तख्त सिंह ने इनका निर्माण करवाया था। बनीड़ा महल भीलवाड़ा में स्थित है, सरदार सिंह ने निर्माण करवाया था। कदमी महल आमेर दुर्ग में स्थित है। विजय मंदिर महल ये अलवर में स्थित है। फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, इसका निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था और इसी कारण इनका नाम है वो फतेह प्रकाश महल रखा गया। उसके बाद आता है छत्र महल ये बूंदी में स्थित है। जोगी महल रणथंभौर दुर्ग में स्थित है, जो कि सवाई माधोपुर जिले में आता है। सुपारी महल ये भी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। जो रावठा महल है ये दर्रा अभ्यारण्य जो कोटा में है वहाँ पर स्थित है। गोरा बादल महल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। साथियों ये थे कुछ महत्वपूर्ण महल जो आपने वो इस वीडियो में देखे हैं। इनकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इससे पहले साथियों हम हस्तकला की 3 महत्वपूर्ण क्लास है वो करवा चुके हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें। साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।